श्रद्धेय श्री सजीवन साहब जी जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट से पधारे श्रद्धेय श्री जितेंद्र साहब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बातें तो बहुत कुछ कही सुनी जा चुकी है। और जिंदगी भर कही सुनी जाएंगी। कहते सुनते ही मन का कालुष्य दूर होता है। हर आदमी धर्म के क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें से लगभग हर आदमी किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी प्रकार के कर्मकांड आदि वो करता है, परंतु गुरु से जुड़ने का अर्थ क्या होता है, फल क्या होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने अपने एक पद में बड़े सुंदर ढंग से यह बात हम लोगों को समझाई है। पद लंबा है, शुरुआत की 2-4 पंक्तियों पर ही हम चर्चा करें। सद्गुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार रार महान नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ, सुझे नहीं रार को। स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सुचे गुड़ घीव सो। ये कुछ पंक्तियां हैं पद की। थोड़ी चर्चा हम इन पंक्तियों पर करें। पहली बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, तुम गुरु की शरण में हो चले गए हो, स्वयं को भी गुरु मानने लग जाते हो। मानते हो कि मैं किसी भगवान का भगत हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कसौटी क्या है कि हम भगवान के भगत हैं या किसी गुरु के भगत हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं। कोई पहचान, कंठी माला पहन लिए, लंबे बाल रखा लिए, जटा रखा लिए, दाढ़ी रखा लिए, शरीर मस्तक पर
और शरीर के अनेक अंगों पर चंदन का लेप कर लिए या कोई और भी धार्मिक चिन्ह बाल मुड़वा करके सन्यासी बन गए और समझते हो कि इतने में हम भगवान के भगत या गुरु के शिष्य हो गए हैं, तो ये धोखा है और गलत है। किसी गुरु से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन जुड़ने का अर्थ क्या होना चाहिए? भक्ति करना गलत नहीं है या धर्म के नाम पर कुछ करना गलत नहीं है, किंतु सब एक करने का फल क्या होना चाहिए? सदगुरु कबीर कहते हैं तामस त्यागिए। अंदर का जो तामस है, अंदर की जो उत्तेजना है, क्रोध है, अज्ञान का अंधकार है, इनका त्याग करना। सीधी बात सरल ढंग से कहें तो जब भीतर के अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, कोई अज्ञान न रह जाए, कोई उत्तेजना, कोई तामस न रह जाए मन में, तो समझना कि मैं गुरु का शिष्य हो गया हूँ और भक्ति धर्म को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। सदगुरु कबीर ने यह भी कहा है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप। तुम्हें गुरु मिल गए हैं, तुम गुरु के शिष्य हो गए हो और ये बड़ाई करते हो कि हमारे गुरु इतने बड़े थे। ये तब समझना जब मन का संताप मिट जाए और मोह दूर हो जाए। हर आदमी अपने गुरु की प्रशंसा करता है और करना भी चाहिए, ये गलत नहीं है। अपने गुरु को हमने बड़ा माना, तभी हम उनकी शरण में गए, उनसे दीक्षा लिए, उनसे जुड़े। बड़ा ही ना मानते तो उनकी शरण में जाते क्यों, उनसे जुड़ते क्यों? लेकिन याद रखना होगा, हमारे गुरु या किसी के भी गुरु कितने ज्ञान वैराग्यवान क्यों ना हो, कितने चरित्रवान क्यों ना हो, गुरु के ज्ञान वैराग्य से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तब होगा जब गुरु का ज्ञान, गुरु का वैराग्य हमारे अपने जीवन में आ जाए। गुरु की भक्ति तो करते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। गुरु को मानना और गुरु का मानना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग अपने गुरु को तो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती वंदना करते हैं, किंतु अपने गुरु का नहीं मानते। गुरु ने जो निर्देश दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है, चलना नहीं चाहते। तो मन का मोह कैसे दूर होगा और मन का संताप कैसे दूर हो जाएगा? जब मन की पीड़ा मिटे तब समझना कि सचमुच में मैं गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी हूँ। अब मैं गुरु का शिष्य हो गया हूँ और मन की पीड़ा नहीं मिटी, मन का संताप दूर नहीं हुआ, तो रात दिन गुरु की आरती वंदना करते रहो, गुरु के चरण दबाते रहो,
गुरु के लिए अन्य और काम करते रहो, गुरु शिष्य कहलाने के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं। अब पीड़ा क्यों होती है? मोह के कारण। जब मोह मिटे तब गुरु के शिष्य कहलाने के अधिकारी है। ये कबीर साहब की घोषणा है। कबीर साहब ये कसौटी देते हैं हमें, अपने गुरु की तुम बड़ी बड़ाई करते हो, बहुत गुणगान करते हो गुरु का, और मानते हो कि मैं गुरु का खास शिष्य हूँ, मैं गुरु का पहला शिष्य, मैं गुरु का बड़ा शिष्य, मैं गुरु का खास शिष्य। ये अहंकार काम नहीं आने वाला है। तुम गुरु के खास शिष्य हो, ये तब समझना जब तुम्हारे मन की पीड़ा दूर हो, मन का दुख दूर हो जाए और साथ साथ लोभ मोह दूर हो जाए। इसी बात साहब यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी है। तुम गुरु की शरण में चले गए हो तो देखो तुम्हारे अंदर का तामस दूर हुआ है या नहीं हुआ है। हम धार्मिक हैं, हम पुजारी हैं, हम भगत हैं, हम सत्संगी हैं, हम ध्यानी हैं। ये तब समझना जब भीतर में कोई अज्ञान न रह जाए, अज्ञान बिल्कुल दूर हो जाए। और अपने ज्ञान को समझना बड़ा कठिन होता है, दूसरे का ज्ञान समझना सरल होता है, खुद के अज्ञान को समझना कठिन होता है। हर आदमी अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। आप किसी से एकाएक पूछ करके देखिए, रास्ता चलते मित्रों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में एकाएक आप किसी से पूछ दीजिए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, क्या उत्तर देंगे लोग? बिरले होंगे जो ये कहे भैया मैं तो अज्ञानी हूँ। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। किसी को कहकर देखो तुम बड़े अज्ञानी हो, एकदम गुस्से में आ जाएगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया? मैं इतना बड़ा भगत, इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा ध्यानी, इतना पढ़ा लिखा, और तुम मुझे ज्ञानी कहते हो। लड़ने को तैयार हो जाएगा गुस्से में आकर के। अपने अज्ञानी नहीं मानता, लेकिन गुस्से में आना, लड़ने को तैयार होना, ये सिद्ध करता है कि भीतर भी ज्ञान भरा है। ये ध्यान रखना होगा। अज्ञानी आदमी ही लड़ता है, ज्ञानी कभी लड़ाई नहीं करेगा। अज्ञानी आदमी क्रोध करता है, ज्ञानी क्रोध नहीं करेगा। मैं भी यदि कभी क्रोध कर रहा हूँ, तो किसी लड़ाई कर रहा हूँ, तो उसके समझना होगा कि मेरे भीतर अज्ञान अभी शेष है। कोई हो किसी के भीतर, क्योंकि बिना ज्ञान के गुस्सा कैसे आएगा, बिना ज्ञान के लड़ाई कैसे होगी, बिना ज्ञान के अन्य गलत काम कैसे होंगे। अज्ञान में जीते हैं, ज्ञानी होने का भ्रम है और काम अज्ञानी जैसा कर रहे हैं। ज्ञानी की पहचान क्या है? दुखी न होना। जो दुखी नहीं होता वही ज्ञानी है, जो दुखी नहीं होता वही संत है। सदगुरु श्री रविदास साहब जी की एक छोटी सी पुस्तक है, यहाँ आई नहीं, पुस्तकें खत्म हो चुकी है पहले। एक छोटी सी पुस्तिका है, संत कौन। छोटा सा प्रश्न है, संत कौन। उस संत कौन का पहला वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। हमारे कपड़े में हो, देवियों इन देवियों के कपड़े में हो या आपके कपड़े में हो,
मठ में रहता हो चाहे घर में रहता हो, जंगल में रहता हो या लोगों के बीच रहता हो, जो किसी बात को लेकर दुखी नहीं होता वह संत है। किस उम्र का है, किस कपड़े वाला है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये दुखी न होना गुरु के भक्त होने की पहचान है। ये दुखी न होना भगवान के भक्त होने की पहचान है। ये दुखी न होना पुजारी और धार्मिक होने की पहचान है। और ये दुखी हो रहे हैं तब न पूजा को समझा, न धर्म को समझा, न भक्ति और सत्संग को समझा, और न गुरु को समझा गया। और इतना ही नहीं, दुखी न होना ये संत की पहचान तो है ही, ज्ञानी की पहचान तो है ही। इससे ऊपर उठ जाए तब तो कभी दुखी नहीं होता। जो दुख आने पर रोता नहीं है और सुख आने पर हंसता नहीं है, समभाव में जीता है, वह जीवंत भगवान है। गुरु नानक देव जी का एक दोहा है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। सुख और दुख जिसको स्पर्श नहीं करते, अर्थात जो सुख दुख आने पर विचलित नहीं होता, समभाव में रहता है, समता में रहता है, शांत रहता है। दुख आने पर रोता नहीं, सुख आने पर अहंकार नहीं करता। दोनों से ऊपर, सुख भी स्वीकार, दुख भी स्वीकार। ये गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। फूल मिले तो भी स्वीकार, कांटा मिले तो भी स्वीकार। ये जीवन है, कहीं फूल मिलेंगे, कहीं कांटे मिलेंगे, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, कहीं सम्मान होगा, कहीं अपमान होगा, कभी घाटा होगा, कहीं मुनाफा होगा। किंतु दोनों से ऊपर उठ जाना, समता भाव में रहना, यही एक सत्संगी, भगत, धार्मिक और पुजारी की पहचान है। गुरुदेव जी की कविता है जिसका अंश है, जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। जैसे आकाश, समय समय से बादल आ जाते हैं। इस समय भी बादल आए आकाश में, आज दिन भर बादल छाया रहा, लगभग धूप बराबर कहाँ निकली है। लेकिन ये बादल रहने वाला नहीं है, एक दिन दो दिन रहने के पश्चात छट जाएंगे। तो आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। बादल आने जाने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश अछूता का अछूता रह जाता है। ऐसे ही इस जीवन का आकाश में सुख और दुख के बादल आएंगे और जाएंगे। हैं जीवन धन उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं, जो इन सुख और दुख को मन में नहीं लेते। उन्होंने हमें ऐसा कहा, उन्होंने वहाँ हम गए, वहाँ हमारी बड़ी प्रशंसा हुई। अरे प्रशंसा करने वाले नहीं रह गए और अपमान करने वाले नहीं रह गए। सम्मान मिला, खुश हो गए एकदम। अपमान मिला, नाखुश हो गए। कौन सी साधना है, कौन सी भक्ति, कौन सा धर्म है, कैसी पूजा है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। जो सुख दुख में उलझा रह जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के रोना शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हंसना, क्षण में हंसना, क्षण में रोना,
छने रुष्टे छने तुष्टे रुष्टे तुष्टे छने छने जो कहा जाता है, वो जीवन को हार गया। और जो समता में रहता है वह जीवन को जीत लिया। गुरु नानक देव यही कहते हैं, सुख दुख जीव पर से नहीं, सुख आने पर भी शान, दुख आने पर भी शान। विचलित नहीं होता मन, समता भाव में रहता है। जिसके मन में लोभ नहीं है, न पैसे का लोभ, न जमीन जायदाद का लोभ, न मठ मकान का लोभ, न पूजा सम्मान का लोभ, न गद्दी महंती का लोभ, न स्वर्ग पाने का लोभ, कोई लोभ नहीं जिसके मन में। जिसके मन का लोभ मिट चुका है और मोह नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, सेवा करता है, सबसे प्रेम का, समता का, उदारता का व्यवहार करता है, छोट बड़ की मर्यादा का जो बराबर पालन करता है, किंतु मन में मोह नहीं रहता, सबको स्वीकार कर लेता है और अभिमान नहीं जिसके मन में, विनम्र है। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मिले तो समझना कि वह जीते जी भगवान है। भगवान की कल्पना आकाश में करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, भगवान को मनुष्य में क्यों नहीं देखते हो? ये जो चरित्रवान ज्ञानी, जो वैराग्यवान संत हैं, उनमें भगवान को क्यों नहीं देखते हो? तो मैं कबीर साहब का पद कह रहा था, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। जब भीतर का तामस मिटे, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, उत्तेजना, क्रोध, चंचलता दूर हो जाए, तब समझना कि अब मैं गुरु का भगत हो चुका हूँ। अब भक्ति जीवन में उतरने लग गई है, भक्ति को मैं जीने लग गया हूँ। गुरु महाराज आए, दौड़ कर पानी ले आए, परात ले आए, पैर धो लिए, आरती कर लिए, गुरु को कुछ प्रसाद चढ़ा दिए, भेंट दे दिए, मान लिया हम गुरु के भगत हो गए। ये तो बाहर बाहर की भक्ति है, ये शिष्टाचार है, एक व्यवहार है, औपचारिकता है, एक मर्यादा है। अभी इतने में रह गए तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये गुरु को मानना हुआ, गुरु की आरती करना, पैर धोना, गुरु के लिए और कोई काम कर देना, ये गुरु को मानना हुआ। अब गुरु को मानने के बाद गुरु का मानना शुरू करना पड़ेगा। गुरु जो कह रहे हैं, गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनको मानना, उनके अनुसार से जीवन जीना शक्ति के प्रमाण, सब अपनी जैसे योग्यता है, समझ है, उसके अनुसार, तब गुरु का भक्त हुआ जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है, तामस अंधकार, तामस के तमाम अर्थ होते हैं। मैंने कहा था उत्तेजना है, क्रोध है, चंचलता है, लेकिन तामस का अर्थ है अंधकार। और वो अंधकार है अज्ञान का अंधकार। रात हो गई, बत्ती अभी हमने जला लिया, अंधेरा होते होते ही हम बत्ती जला लेते हैं। जानते हैं कि अंधकार में चलना कठिन होगा, अंधकार में काम करना कठिन है, इसलिए हम बत्ती जला लेते हैं। और इतना ही नहीं करते, दिन में सूरज उग चुका है और सूरज का पूरा प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी जाते हैं मंदिर, एक छोटा सा दिया जला देते हैं। रात्रि के अंधकार में दिया जलाते तो बात समझ में आती। सूरज उगा चुका है, पूरा प्रकाश चल रहा है, बिजली की बत्ती भी जल रही है, उसके बाद भी एक छोटा सा दिया जला रहे हो। शाम होने पर देवियां घर में जाए, यदि तुलसी चौरा है वहाँ दिया जला कर रख देती हैं, जबकि बिजली की बत्ती जल रही है। ये दिया क्यों जलाते हो? आवश्यकता क्या है उसकी, जब बिजली बत्ती जल रही है तब?
एक प्रतीक है, परंपरा का निर्वहन है, औपचारिकता है। लेकिन मंदिर में जिंदगी भर दिए जलाते रह जाओ, यदि भीतर दिया नहीं जला तो मंदिर का दिया जलाना काम नहीं आने वाला है। और भीतर का दिया जल गया तब मंदिर में दिया जलाओ या न जलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप लोग में कभी किसी मंदिर जाओ, घर में कहीं किसी की मूर्ति है या गुरु का चित्र है, वहाँ दिया जलाओ, तो एक काम करना, जो बीत गया तो बीत ही गया। आगे ये भीतर जो तामस है, अज्ञान का अंधकार, ये दूर हो, उसे दूर करने के लिए एक काम करना, उस काम को करने के पश्चात उसका प्रयोग भी करना होगा जीवन में। वो क्या है? जब दिया जलाओ, कहीं मंदिर ही गए या कहीं भी एक दिया जलाए, दिया जला कर प्रणाम करते हो, जब दिया जला लो तो वहाँ हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रार्थना करो, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर, जैसी सुविधा हो। ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी मूर्ति के सामने, आपके चित्र के सामने मैंने एक छोटा सा दिया जलाया है, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जले। और जिस दिन हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जल जाएगा, सारा जीवन बदल जाएगा। हम मंदिर में तो जलाते हैं दिया, किंतु भीतर ज्ञान का दिया नहीं जला, भीतर प्रेम का दिया नहीं जला, भीतर भक्ति या धर्म का दिया जला ही नहीं। इसीलिए सब कुछ करते हैं, पूजा करते करते, भक्ति करते करते, सत्संग करते करते बुढ़ापा आ गया, दुख दूर नहीं हुआ, मन की बेचैनी दूर नहीं हुई, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, मन का जो आकर्षण है संसार के प्रति, सांसारिकता की जो भावना है, राग रंग की जो भावना है, विषय विकार की जो भावना है, वह भावना अभी मिटी नहीं, ज्यों के त्यों बरकरार। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दीप नहीं जला, धर्म का दीप अभी नहीं जला है। इसीलिए अशांति ज्यों के त्यों बनी, दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक पंक्ति सदगुरु कबीर की, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। साहब कहते हैं, गुरु की शरण में गए हो तो अंदर का अंधकार दूर करो, ज्ञान का दीप जलेगा, तब अज्ञान का अंधकार दूर होगा, और तब सही रास्ते पर हम चलना शुरू करेंगे। भला बुरा कही जाए तो उठने ही लागिए। सदगुरु कबीर ये भी सावधान करते हैं, तुम्हारे भीतर ज्ञान का दिया जल गया है, यदि ये मानते हो तो ध्यान रखना, कोई तुम्हें भला बुरा कर दे, तुम्हारे सामने तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बुराई कर दे, तुम्हारी निंदा कर दे, तो प्रतिक्रिया में मत पड़ना। उठ ही नहीं लगे था, उठ करके लगना मतलब वो आदमी वैसे निंदा कर रहा है तो तुम भी निंदा करने लग जाओ, ये गलत हो जाएगा। सहन करना सीखना होगा। ज्ञान का अर्थ होता है सहन करना, ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया में ना पड़ना, रिएक्शन में ना पड़ना। ज्ञान का अर्थ होता है बदला लेने की भावना का त्याग हो जाना। प्रतिक्रिया में पड़ गए, बदला लेने की भावना मन में बनी हुई है, तो अंधकार तभी जो कहते हैं ना, ज्ञान का दीप जला कहाँ है यहाँ पर? ये दुनिया है, जिसका जैसा मन वैसा करेगा। करना क्या है? साहब ने उपाय बताया है,
हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वारूप संसार है भूख नदी झकमार। साहब कहते हैं संसार तो कुत्ते के समान है और कुत्तों का काम है भूखना। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग हाथी लेकर गांव-गांव घूमते हैं, सामने सामने हाथी जाता रहता है, चलता रहता है, उसके पीछे 2-3 लोग लिए चलते रहते हैं झोली ले करके बगल में जाकर के। गांव के लोग हाथी की पूजा करते, मानते हैं कि ये गणेश जी का प्रतीक है, हाथी को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं हाथी को, कुछ रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग फल खिलाते हैं, और हाथी पीछे वाले आदमी को कुछ दान भी करते हैं। कोई तो पूजा कर रहे हैं हाथी की, लेकिन पीछे कुत्ते हाथी को देख करके भूखते रह जाते हैं। और हाथी कभी पलट कर देखता भी नहीं है। कुत्ते भूख रहे हैं, हाथी पलट कर कभी नहीं देखता कि कितने कुत्ते भूखने वाले। हाथी मत चलता चला जाता है। साहब कहते हैं ये दुनिया है, यहाँ भूखने वालों की कोई कमी नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखो कि कौन कौन भूख रहा है तुम्हारे सामने या तुम्हारे पीछे। हाथी के समान आगे बढ़ते चले जाओ। और कबीर साहब ने तो भी सावधान किया है। आप कबीर वाणी को पढ़े, हम कबीर साहब को मानते तो हैं किंतु कबीर वाणी को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए कबीरपंथी कहलाकर भी तमाम भ्रम में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। और कबीरपंथी कहलाकर भी टोना टामर जंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, ज़्यादा हैं, चमत्कार के पीछे दीवाने बने हुए हैं। क्यों? कबीर वाणी को पढ़ते नहीं। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, साधना के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। निंदा से डरने वाला आदमी भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकता। इनको देखो, राजनेताओं को कितनी बुराई होती है उन लोगों की, कितने लोग उनकी निंदा करते हैं, तो क्या वो लोग राजनीति करना छोड़ देते हैं? तो वो राजनीति करना नहीं छोड़ सकते तो हम धर्म नीति को क्यों छोड़ें? और धर्म नीति को छोड़ दें तो फिर कल्याण का रास्ता क्या है? इसलिए साहब कहते हैं तुम भक्ति करना चाहते हो तो निंदा से डरना मत। जितना सहोगे उतना ऊपर उठोगे। सहने वाला आदमी ही ऊपर उठता है। इन निंदा करने वाले ये समझ लेना होगा कि हमें गढ़ छील करके सुंदर बनाना चाहते ही नहीं हैं। इनका प्रेम है हमारे लिए। ये हम में कोई बुराई नहीं रहना देना चाहते, हमारी सारी बुराइयों को निकाल देना चाहते हैं। जैसे ही एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, रोज उसे ठोकता है, गढ़ता है, छीलता है, संवारता है, और धीरे धीरे करते करते महीनों के अंतराल में वो पत्थर नहीं रह जाता, सुंदर मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति बनकर नहीं रह जाता, मंदिर में प्रतिष्ठा होती है, उसे भगवान मान करके पूजा करते हैं लोग। कैसे? जब कलाकार ने, मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने उसे रोज गढ़ा। ये समझना होगा हमारा जो जीवन है अनगढ़ पत्थर के समान है, और निंदा करने वाले लोग हमें गढ़ छील रहे हैं, हमें भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर दुख क्यों? लड़ाई क्यों? अशांति क्यों?
जितना निंदा सहन करेंगे उतना ऊपर उठना होगा। साहब यही कहते हैं, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागे। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागू मेरो यार फकीरी में, साहब कहते हैं। ये तो सुनना ही पड़ेगा। तो भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागे। तुम्हारी कोई बुराई करे, साहब कहते हैं तुम उठ करके लगो मत, लड़ो मत, विवाद मत करो, जवाब मत दो किसी को। क्यों? उठ लागे सो रार, रार महा नीच है। उठ करके लगोगे, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम भी निंदा करने लग जाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ जाएगा। और जब झगड़ा में पड़ोगे तो भक्ति का काम कब करोगे? झगड़ा में पड़ोगे तो सत्संग साधना का काम कब करोगे? जब झगड़ा करने लगोगे तो धर्म का काम कब करोगे? ताकि तो उठ लागे सो रार, रार महा नीच है। प्रतिक्रिया में पड़ जाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ाना पतन का रास्ता है। झगड़ा कर करके, विवाद कर करके आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है, कोई बड़ा नहीं हुआ है। जहाँ भी लड़ाई हुई है पतन हुआ है। परिवार वाले लोग लड़ते हैं आपस में, परिवार का पतन होता है। पड़ोसी लड़ते हैं आपस में, मोहल्ले का पतन होता है। गांव वाले लड़ते हैं तो गांव का पतन होता है। देश वाले लड़ते हैं तो देश का पतन होता है। कहीं भी लड़ाई हो, पतन होना निश्चित है, पिछड़ना निश्चित है। साहब कहते हैं रार बहा नीच है। झगड़ा करना नीचता का, पतन का काम है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच। साहब कहते हैं कि जब जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाए, समझना तुम्हारी शांति की, भक्ति की, धर्म की, साधना की मौत हो गई। शरीर की मौत से हम डरते हैं, मर न जाए, मर न जाए, बेकार की बात। कितना डरो, कितना डरो, शरीर तो मरेगा ही मरेगा एक दिन। और चिंता क्यों करते हो भाई मरने का? हर आदमी को सबसे बड़ा डर है मरने का, और जीवन में होकर ही रहेगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये, हम मर जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया। तब काहे रोते हो? किसी को पता चला है आज तक कि मैं मर गया? भैया मैं मर गया हूँ, तुम लोग आओ मेरे पास। किसी ने कहा तुम्हारे पास? हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण घटना होती है। जीवन क्या है? घटनाओं का सिलसिला। एक बात, एक घटना घट रही है रोज रोज। उन घटनाओं में सबसे बड़ी दो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटना। एक घटना से जीवन की शुरुआत होती है और दूसरी घटना से जीवन का अंत होता है। जिस घटना से जीवन की शुरुआत होती है उस घटना को हम जन्म कहते हैं, और जिस घटना से जीवन का अंत होता है उस घटना को हम मौत कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि मेरा ऐसा जन्म हुआ था। वो तो माता बताती है, पिता अल्लाह बताते तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, ऐसा हुआ था, तब हमें पता है। हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने जन्म का अनुभव बिल्कुल ही नहीं है। और मर जाएंगे तो अनुभव ही नहीं रहेगा कि मैं मर गया, पता नहीं चलेगा। तो डरते क्यों हो? डरना ही है तो इससे डरो कि हमारी शांति ना मरे, हमारा विवेक ना मरे, हमारा ज्ञान ना मरे, हमारा धर्म ना मरे, हमारी भक्ति ना मरे। और साहब कहते हैं जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर लोभ आ जाता है, जब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है, तो तुम्हारी ज्ञान, ध्यान, भक्ति, संयम, साधना सबकी मौत हो जाती है। और इस मौत से हमें कोई डर नहीं है। रोज़ हम अपने धर्म, भक्ति, शांति की मौत देख रहे हैं और खुद कर रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं हम तो धार्मिक, हम पुजारी हैं, हम तो साधु, हम महात्मा, हम गुरु हैं, हम सत्संगी हैं। ये धोखे की बात।
सब भ्रम में जी रहे हैं। काम अधर्म का कर रहे हैं और भ्रम है धार्मिक होने का। क्योंकि जीवन में धर्म न होता तो मन अशांत न होता, जीवन में धर्म न होता तो मन दुखी न होता, जीवन में अधर्म न होता तो मन चंचल न होता। शांत, यदि मन में अशांति है, मन में तनाव है, मन में चिंता है, मन में भय है, तो समझ लेना मेरे भीतर अधर्म है और पाप है। दुखी होना पाप का लक्षण है, दुखी होना अधर्म का लक्षण है। गर्व क्या है? हम धार्मिक हैं। और जीवन क्या है? अधार्मिक, क्योंकि रो रहे हैं धीरे धीरे, रोज रोज अशांति बनी है मन में, तनाव भरा मन में, नींद नहीं आ रही है। यही तो पापी होने का और अधार्मिक होने का लक्षण है। कहाँ समझ पाते हैं अपने आप को हम लोग? बड़ी बड़ी चर्चा होती, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें कह दी जाती है, जीवन जीने का तरीका बताया नहीं जाता। सदगुरु कबीर कहते हैं, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जब जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाए, लोभ ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो जाए, तब तक समझना तुम्हारी शांति भक्ति धर्म सबकी मौत हो गई। और जिसके शांति धर्म भक्ति की मौत हो गई, उसके बाद क्या बचा फिर? वो तो महाकंगाल हो गया ना। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। तुम्हें कोई गाली दे तो गाली को उत्तर गाली से मत देना। गाली को उत्तर गाली से देना चाहते हो तो गाली बढ़ेगी जरूर। मौन रह जाओ, शांत रह जाओ, गाली मर जाएगी। गाली को मारने का सबसे बेहतरीन तरीका है मौन और शांत रह जाना। और यदि किसी ने आपको गाली दी और आक्रमण कहता है मैं भी गाली दूं, तो करना क्या होगा? एक उपाय है, आप भी दीजिए गाली। कैसे? जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा आपके जीवन में, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा होगा चलो भाई अमुक जगह सत्संग हो रहा है, सत्संग में चलें। तो आप कहते हो कि भैया आज तो अमुक काम है, आज मुझे अमुक जगह जाना है, आज फुर्सत नहीं है, कल ज़रूर चलूँगा। अनेक काम के लिए आपने कहा होगा कि आज फुर्सत नहीं है, कल ये काम करूँगा, कल ज़रूर चलूँगा। इसी प्रकार जब कोई गाली दे आपको और आपको भी मन गाली देने कह रहा है, तब कह देना भैया अभी मुझे फुर्सत नहीं गाली देने के लिए, कल आऊँगा गाली देने के लिए, कल देना गाली, आज मत देना, बस मामला ख़त्म। साहब कहते हैं जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली से मत देना। साहब ने और बढ़िया बात कही है, आवत गाली ये कहे पलटत होए अनेक, कहीं कबीर न पलटिए वही एक की एक। गाली हमेशा अकेली आती है, पलट दो तो अनेक हो जाती है। साहब कहते हैं गाली को पलटो मत, गाली अकेली होकर के मर जाएगी। गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसको स्वयं पियो और मीठी वाणी का अमृत औरों को पिलाओ। लोगों को बस में करने का तरीका है मीठी वाणी, शत्रुता को मारने का तरीका है मीठी वाणी। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आती है, अपनी बात में समाप्त करूंगा। तो महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आती है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद की घटना है। श्री कृष्ण अपने परिवार वालों की कला से उब करके देवर्षि नारद के पास जाते हैं। जब श्री कृष्ण की उम्र लगभग 119 या 120 साल की रही होगी, तब की बात है। यादव कुल में भयंकर कलह पैदा हो गया था, भयंकर। और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष
को संभालना कठिन हो रहा था। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। किस यादव वंश के कलह को कैसे शांत किया जाए। तब उपाय पूछने के लिए वे जाते हैं देवर्षि नारद के पास और अपनी बातें कहते हैं कि मेरे यादव कुल में बड़े योग्य लोग हैं, लेकिन आपस में इतना लड़ते हैं कि मेरा जीना हराम कर दिए हैं, मैं क्या करूं। तो बहुत चर्चा होती है। उसी बीच में नारद ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं 3 उपाय बताता हूं, इन उपायों को अमल में लाइए, हो सकता है आपका गृह कलह शांत हो जाए। उसे पहला उपाय बताया गया, अनायास शस्त्र का प्रयोग करना। अनायास शस्त्र, अनायास, जो औजार जो हथियार लोहा से न बना हुआ हो किंतु इतना तेज हो, इतना धारदार हो कि शत्रु की जबान को बंद कर दे, शत्रु की जबान को काट दे। वो क्या है? मीठी वाणी। नारद ने श्री कृष्ण को यही उपाय बताया था कि आप मीठी वाणी का प्रयोग करें। सदगुरु कबीर यही बात कह रहे हैं, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, तुम गाली को उत्तर देना चाहते हो तो मीठी वाणी से उत्तर दो गाली का, गाली मर जाएगी। अब गाली सुन करके यदि हमारी जबान से मीठी वाणी निकलती है तो समझ लेना मेरे भीतर का अज्ञान अंधकार दूर हो चुका है। अब ज्ञान को उजाला जल चुका है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। और जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो पूरा जीवन अमृत से भर जाएगा, अपने जीवन में भी, साथों के जीवन में भी। और बड़ी शांति, प्रसन्नता और सुख का आनंद, इसी जीवन में कल्याण का हम अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा सदगुरु कबीर वाणी के संदर्भ में आपके सामने मैंने की। जो बातें आप जानते हैं उन्हीं को मैंने दोहराई। यदि इन बातों को हम और आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकें तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सभी जीवन उज्जवल हो जाएंगे। और जो मानव जीवन का जो लक्ष्य बताया गया है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम इस फुलहरा कबीर आश्रम में आश्रम के व्यवस्थापकों ने और आप गाँव वालों ने मिल कर के और आप सब के सहयोग से इस आश्रम का आयोजन हुआ। कल और आज अनेक संतों गुरुजनों द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी। उनमें तो कुछ अंश भी यदि जीवन में उतार लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। संतों प्रति प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा भावना बनाए रख करके सत्संग, स्वाध्याय, साधना का प्रयोग करते रहें और ताकि आपका जीवन मंगलमय हो, दुख और भय पीड़ा से छुटकारा पाकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर सकें, साथ साथ आत्मकल्याण का काम कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के सुंदर विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये अंतिम दिन और ये अंतिम सत्र है, जो समापन सत्र।